हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप रिलेटिव रोटेशन ग्राफ कॉन्सेप्ट से ट्रेंडिंग सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हो, और उन ट्रेंडिंग सेक्टर्स में कैसे आप लीडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उन स्टॉक्स में आप एंटर कर सकते हो। नाउ बेसिकली हम जो वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं ये है stockscharts.com। ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। नाउ ये वेबसाइट जो है, ये जो टूल प्रोवाइड करता है, ये पेड टूल है बेसिकली। नाउ आपको सबसे पहले stockcharts.com पे जाना है। stockcharts.com पर आप चले गए, वहां पर आपको जाना है सबसे पहले और साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा। वो डिटेल्स को आपको बेसिकली फिलअप करना है और 1 महीने का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। नाउ बेसिकली जैसे ही आप लॉग इन करते हो, इधर चार्ट्स एंड टूल्स में जाना है। चार्ट्स एंड टूल्स में जाने के बाद में RRG चार्ट्स पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप RRG चार्ट सिलेक्ट करते हो, इधर आ जाएगा आपका बेसिकली वो हमारा इंटरनेशनल S&P 500 और वो वाला डिटेल बताएगा। नाउ सबसे पहले ग्रुप्स में जाना है। ग्रुप्स में जाकर हमें सिलेक्ट करना है इंडिया। इंडिया के अंदर हमने सिलेक्ट किया निफ्टी सेक्टर इंडेक्सेस या निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30। तो हमने अभी सिलेक्ट किया निफ्टी सेक्टर इंडेक्सेस। नाउ इधर हमने जैसे ही निफ्टी सेक्टर इंडेक्सेस सिलेक्ट करते हैं, इधर हमें आ जाता है हमारे इंडिया के सभी सेक्टर्स के पूरे नाम आ जाते हैं, राइट। हमने सिलेक्ट किया और टाइम फ्रेम। अभी हमें लेट्स से 1 मिनट, हमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम देंगे। अगर हमें कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो हम 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म का देखना है तो हम 1 ईयर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। और इधर वीकली में जाके हम डेली का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है बेसिकली। और मैं जैसे ही क्लिक करता हूं अपडेट पे तो ये अपडेट हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वाड्रेंट। नाउ इस क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि जो इंडेक्सेस है वो शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सबको डिसेबल कर देता हूं इधर, और आपको फिर समझ में आएगा इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इधर हम देख सकते हैं कि हमने अभी बस हेल्थ केयर को सिलेक्ट करके रखा है। हमने देखा हेल्थ केयर जो है वो वीकनिंग सेक्टर से लेकर लैगिंग सेक्टर में आ गया है। तो हम इधर से देख सकते हैं, इधर से लेकर शिफ्ट जो हो रहा है, वीकनिंग से शिफ्ट हो रहा है लैगिंग में। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स जो है, ये अभी इसका इंडेक्स का मोमेंटम भी फेड हो रहा है बेसिकली, और साथ में इंडेक्स जो है अंडर परफॉर्मेंस भी स्टार्ट होने लग गया है। नाउ इंडेक्स के अंदर ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। बेसिकली ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ये वाई एक्सिस हो गया। ये वाई एक्सिस जो है ये हमें मोमेंटम बताता है कि इस इंडेक्स का मोमेंटम कहां शिफ्ट हो रहा है। अगर मोमेंटम नीचे से ऊपर जा रहा है, बेसिकली अगर मोमेंटम उस इंडेक्स का ऊपर शिफ्ट हो रहा है, अगर उस इंडेक्स में स्ट्रेंथ आ रही है, तो स्टॉक जो इंडेक्स जो है बेसिकली नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा। बट अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स में मोमेंटम के साथ में जो आउट परफॉर्मेंस है कि एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को वो आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो फिर वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, अभी हम पहले आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि आउट परफॉर्मेंस का क्या है। सीएनएक्स अगर हम देखें कि सीएनएक्स निफ्टी वर्सेस आईटी देखते हैं। अगर हमें देखना है निफ्टी वर्सेस आईटी 3 मंथ का परफॉर्मेंस, 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस, और 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस में आईटी इंडेक्स ने 15% का रिटर्न दिया और निफ्टी इंडेक्स ने 10% का रिटर्न दिया। तो हम कहेंगे आईटी इंडेक्स इज एन आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स कंपेयर टू निफ्टी फॉर 3 मंथ टाइम पीरियड। तो इधर जो टाइम पीरियड हम मेंशन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम कंपैरिजन करते हैं कि आईटी इंडेक्स का रिटर्न जो है निफ्टी से ज्यादा है कि कम है। और अगर रिटर्न ज्यादा रहा तो हम उसे कहेंगे आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स, रिटर्न कम रहा तो हम उसे कहेंगे अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स। नाउ लेट्स से कि आईटी इंडेक्स में अगर आईटी इंडेक्स का रिटर्न होता है 10% और निफ्टी इंडेक्स का होता है रिटर्न 15%, तो आईटी इंडेक्स एक अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है। और सिमिलरली अगर निफ्टी का रिटर्न है -1% और आईटी का रिटर्न है -3% बेसिकली, तो इस केस में भी हम देख सकते हैं, कि आईटी इंडेक्स जो है वो अंडर परफॉर्मिंग रहेगा इस केस में, राइट। तो ऐसे आप कोई भी स्टॉक और इंडेक्स को कंपेयर कर सकते हो अगेंस्ट ईच अदर टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स और एन आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स। तो अभी हम इस केस में आ जाते हैं रिलेटिव रोटेशन ग्राफ। इधर हमें एक कोई भी इंडेक्स को ये शिफ्ट होता है बेसिकली। हमेशा मार्केट जो है साइकिल में चलता है, कभी कोई इंडेक्स चलता है बेसिकली। अगर हम देखेंगे कभी रियलिटी का अपमूव आएगा, कभी प्राइवेट बैंक्स का आएगा, कभी बैंक निफ्टी का आएगा, कभी मेटल्स का आएगा। और ये मूवमेंट जो है ये डिफाइन करता है बेस्ड ऑन वेरी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, फंडामेंटल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स। इसके ऊपर कोई न्यूज हो गया, इन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या मोमेंटम आने वाला है।
और जनरली हर इंडेक्स या हर स्टॉक इन चारों सेक्टर्स में ही घूमते रहता है। पहले वो वीकनिंग सेक्टर में रहेगा, वीकनिंग से वो लैगिंग में आएगा, लैगिंग से हो सकता है डायरेक्टली लीडिंग में भी चला जाए। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली ये हमारा एक हमने ये एक क्वाड्रेंट बना लिया। ये हो गया हमारा इंप्रूविंग, ये हो गया लीडिंग, ये हो गया वीकनिंग, ये हो गया लैगिंग। ओके, अभी हमें दिख रहा है कि कोई इंडेक्स बेसिकली वीकनिंग में से लेकर उसका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। मोमेंटम तो इंक्रीज हो ही रहा है बेसिकली, और तो वो आएगा लैगिंग लैगिंग में आ जाएगा। अगर हमें दिख रहा है कि उसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है और उसका आउट परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो लैगिंग से डायरेक्टली लीडिंग में चला जाएगा। या फिर अगर हमें दिख रहा है कि वो उसका मोमेंटम ही इंक्रीज हो रहा है बट वो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है, जो आउट परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव नहीं हुआ है, तो वो इसमें आ जाएगा बेसिकली। तो ऐसे कोई भी इंडेक्स जो है हमेशा चेंज होते रहेंगे बेस्ड अपॉन देयर मोमेंटम एंड बेस्ड अपॉन देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो अभी हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर जो है वो वीकनिंग से लेकर लैगिंग में आ चुका है, मतलब उसका जो मोमेंटम है वो भी फेड हो चुका है, उसका जो आउट परफॉर्मेंस है वो भी फेड हो चुका है। अभी हम इधर देखते हैं येलो वाले। येलो वाले का मतलब है बेसिकली लीडिंग से लेकर ये आ चुके हैं वीकनिंग वाले सेक्टर में। ओके, मतलब पहले ये लीड कर रहे थे, पहले इन्होंने इनका अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आया, अब ये बेसिकली इनका मोमेंटम फेड हो रहा है, अभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, राइट। लीडिंग से लेकर वीकनिंग में आ रहे हैं, इनका बेसिकली मोमेंटम फेड हुआ है मगर आउट परफॉर्मेंस खत्म नहीं हुआ है, राइट। जैसे ही ये वीकनिंग से लैगिंग में आएंगे, इनका मतलब है कि ये पूरा इनका आउट परफॉर्मेंस भी खत्म हो चुका है। अभी हमें जनरली कैसे कैसे स्टॉक चाहिए, हमें ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करना है जहां पर जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव हो रहा है, ताकि वो इंप्रूव होने के बाद में वो लीडिंग में चले जाए। अंडरस्टूड? क्योंकि इंप्रूव होने के बाद में जैसे ही कोई भी सेक्टर लैगिंग से इंप्रूविंग में आता है, तो उसकी चांसेस आगे इंप्रूव से लीडिंग में आने के ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट, कंपेयर टू वीकनिंग से डायरेक्टली लीडिंग में जाने के। तो हमेशा जनरली कोई भी इंडेक्स या स्टॉक इन चारों के चारों इसमें मूव करते रहता है। अभी हम देखेंगे, लेट्स से अभी हम देख सकते हैं लैगिंग में लास्ट एक, अभी हमने इधर ग्रुप सिलेक्ट किया, ग्रुप्स के अंदर हम आ सकते हैं सेंसेक्स 30। अगर हमें सेंसेक्स 30 के स्टॉक्स के चार्ट देखने हैं बेसिकली, तो इसमें हम देख सकते हैं सेंसेक्स 30 के स्टॉक्स के चार्ट, जहां पर आप सेंसेक्स इंडेक्स हो गया या फिर निफ्टी इंडेक्स हो गया, तो मैं निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूं इधर। तो अभी हम देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में हम देख सकते हैं कि कितना घिचमिच इधर दिख रहा है। अभी हम टेल लेंथ जो है वो हम 30 वीक्स डाल देंगे, तो हमें ये 30 वीक्स का क्या मोमेंटम रहा हर इंडेक्स का, हर स्टॉक का, तो ये बताएगा। अगर हमें 0 वीक्स डालना है, हमें 3 वीक्स डालना है, तो हम कुछ भी डाल सकते हैं ना। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम आरआरजी का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से अभी हमको डेली टाइम फ्रेम में देखना है, हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखेंगे, और इधर हम डेली पे आ जाएंगे, ग्रुप्स में हम चले जाएंगे, सेक्टर में इंडियन सेक्टोरल इंडाइसेस, और हमने अपडेट पे सिलेक्ट कर दिया। अब हम इधर देखते हैं कि बेंचमार्क जो है वो हमारा सीएनएक्स निफ्टी 500 हो गया है। अब हम इसको निफ्टी 500 की जगह हम निफ्टी ही डाल देते हैं, निफ्टी 50। ओके, हमने ये डाल दिया अपडेट। जैसे ही हम निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके, या फिर हम निफ्टी 500 सिलेक्ट कर लेंगे, इधर हम ग्रुप्स में चले जाते हैं, ग्रुप्स में हम इंडियन सेक्टर इंडाइसेस, ये आ गया हमारा सेक्टोरल इंडाइसेस। अभी हमने 1 ईयर की जगह हम 1 मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, वीकली की जगह हम डेली सिलेक्ट कर लेंगे और अपडेट कर देंगे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि रिसेंट में जैसा जो टाइम फ्रेम रहेगा उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको ये सेटिंग्स का इस्तेमाल करना है। आपको अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो, और डेली की जगह आप वीकली पे शिफ्ट हो जाइए, राइट। अभी हम इधर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो जनरली साइकिल के हिसाब से लीडिंग वाले स्टॉक जो है, अभी हम इधर से सब हटा देते हैं। लेट्स से मैं अभी एक लीडिंग रखता हूं, एक ब्लू वाला रखता हूं और एक रेड वाला रखता हूं। हाँ, तो अभी हम देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस जो है, अभी सीएनएक्स ऑयल एंड गैस जो है बेसिकली ये लैगिंग था, एकदम नीचे था, इधर से ये इंप्रूवमेंट आ गया, ये अभी ऊपर पहुंच गया।
पीएसयू बैंक जो है वो 90 99, सो मोमेंटम जो था उसका फेड हो गया था, मोमेंटम इंप्रूव हो गया और राइट साइड में जा रहा है। जैसे ही कोई इंडेक्स राइट साइड में जाने लग जाएगा उसका मतलब है कि उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रहा है, और लेफ्ट साइड में जाने लग जाएगा, लेफ्ट साइड में जाने लग गया मतलब उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसका आउट परफॉर्मेंस जो है बेसिकली वो अंडर परफॉर्म करने लग गया है उस कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स। और अगर इंडेक्स जो है ऊपर चला गया उसका मतलब है कि उसका जो मोमेंटम है वो इंप्रूव हो चुका है ना। अभी हम देखते हैं कि लीडिंग से लेकर वीकनिंग में आ गया है सीएनएक्स, अपना एफएमसीजी इंडेक्स बेसिकली। अभी हम टेल लेंथ जो है वो 5 डेज का देख रहे हैं, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से ये बता रहा है हमें। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि आरआरजी जो है ये एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब है कि ये आपको हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे बता रहा है कि कैसा मोमेंटम आया है, ये आपको ये गारंटी नहीं देगा कि आगे जाकर क्या मोमेंटम आएगा। बट आप लॉजिकली देखेंगे कि हमेशा कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक साइकिल में घूमता है, लीडिंग से लेकर लैगिंग में आएगा, फिर लैगिंग मतलब बेसिकली लीडिंग से वीकनिंग, वीकनिंग से लैगिंग, लैगिंग से इंप्रूविंग। तो ये जो साइकिल है, ये जो हमारा साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है बेसिकली स्टॉक में भी और जो होता है या इंडेक्स में भी जो होता है, ये जो है ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा ना। हमें कौन से स्टॉक्स या कौन से इंडाइसेस को देखना है, हमें ऐसे इंडेक्सेस में घूमना है जहां पर इंडेक्स बेसिकली इंप्रूविंग में है, तो वो जाकर इंप्रूविंग से वो शिफ्ट होंगे लीडिंग में, राइट। हमें ऐसे इंडेक्सेस में नहीं घुसना है, हमें ऐसे इंडेक्सेस में नहीं घुसना है जो बेसिकली लीडिंग से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि पीएस सीएनएक्स ऑटो क्या हुआ, सीएनएक्स ऑटो डायरेक्टली लैगिंग से इंप्रूविंग में नहीं आया, डायरेक्टली लैगिंग से लीडिंग में आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि इसका आउट परफॉर्मेंस आ गया लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में, और इसका मोमेंटम भी जो है वो काफी इंप्रूव हो चुका है, करेक्ट। अगर आपको ये चाहिए कि हर रोज एट द स्टार्ट ऑफ द डे आई शुड बी पोस्टिंग द रिलेटिव रोटेशन ग्राफ ऑफ ऑल ऑफ द इंडाइसेस ऑन द डेली टाइम फ्रेम, देन टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम बाय द नेम ऑफ टेक्नो चार्ट्स, यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम एंड ज्वाइन। Every day at 9 o'clock, I will be posting the relative rotation graph for daily time frame, basically for swing trading, so that people can use the knowledge, so that people can use this data to take informed decision. Now ये जो वेबसाइट है ये पेड वेबसाइट है। अगर आपको लगता है कि इस वेबसाइट पे अगर आपको लगता है कि आपका यूज है तो आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो। दे प्रोवाइड 1 मंथ फ्री ट्रायल एज वेल, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि ये ऑटो अभी लीडिंग में आ चुका है। अगर जैसे ही हम देखेंगे कि ये ऑटो अगर नीचे आने लग जाएगा, इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम फेड होने लग जाएगा, तो हमें इसमें नहीं घुसना रहेगा। अभी हम नीचे और देखेंगे, अभी हम सीएनएक्स रियलिटी को एनेबल करके रखते हैं। तो आप सीएनएक्स रियलिटी देखिए, पीएस सीएनएक्स रियलिटी को देखेंगे, अगर हम पीछे से देखेंगे तो कैसे लास्ट 19 ट्रेडिंग सेशंस में कैसे सीएनएक्स रियलिटी इंप्रूविंग क्वाड्रेंट से लीडिंग क्वाड्रेंट में आ चुका है। मतलब अगर आपने इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में सीएनएक्स रियलिटी का इंडेक्स, बेसिकली आपने कोई स्टॉक खरीदा होता तो आपको उसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला होता। तो अभी हम सीएनएक्स रियलिटी का चार्ट भी देख सकते हैं कि सीएनएक्स रियलिटी के चार्ट में हम देख रहे हैं कि कैसे इधर कंसोलिडेशन फेज था, कंसोलिडेशन फेज के बाद में कैसे मोमेंटम आया है बेसिकली। अभी हम पीएसयू बैंक्स का देखेंगे तो अभी मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आगे, क्योंकि हम देख रहे हैं पीएसयू बैंकिंग लैगिंग से इंप्रूविंग में आ चुके हैं। अभी हम पीएसयू बैंकिंग में हम चले जाएंगे, सीएनएक्स पीएसयू बैंक। अभी पीएसयू बैंक में मुझे लगता है कि काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि इंडेक्स ने भी सपोर्ट से एक बाउंस लिया है, और साथ में हमारा आरआरजी भी बता रहा है कि अभी जो इंडेक्स है ये इंप्रूविंग में आ चुका है और आगे जाकर लीडिंग में आ सकता है। Alright, I hope you have understood a lot of things. Do share this video with all of your friends, like and subscribe to the channel. And if you want me to post the RRG graph every day at 9 o'clock, then do join the Telegram. That is there in the link is there in the description below. And like and subscribe to the channel. Thank you.